नमस्कार। क्या बोले भारत में हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर, और जम्मू और कश्मीर को कहा जाता है भारत का ताज, भारत का मस्तक। और कहा जाता है कि अगर ये मस्तक ऊंचा है, अगर ये मस्तक चमक रहा है तो समृद्धि और विकास की धाराएं यहाँ पर बढ़ेंगी। नए दौर में नए लोगों का सपने हैं, नए लोगों के भविष्य की आकांक्षाएं हैं, यही हम जानेंगे। विशेषकर जबकि लोकसभा चुनाव पास आ गए हैं, तमाम दल अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं। क्या कुछ है माहौल, क्या कुछ है पॉलिटिकल परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य, और किस तरह से उस परिदृश्य को देख रहे हैं, समझ रहे हैं यहाँ के लोग, यही हम जानेंगे। हम आ चुके हैं विश्व प्रसिद्ध डल झील पर, क्योंकि डल झील के किनारे पर हमें मिलते हैं देश भर से आए, देश विदेशों से आए पर्यटक भी, यहाँ के स्थानीय लोग भी, और होता है यहाँ की खूबसूरती का अनुपम नज़ारा भी। तो आइए ले चलते हैं आपको डल लेक। चलिए शुरू करते हैं बातचीत। और सबसे पहले हमारे साथ KGMF के वाइस प्रेसिडेंट फयाज अहमद भट्ट मौजूद हैं। भट्ट साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह का बदलाव यहाँ पर आया है ट्रेड में, व्यापारियों की ज़िंदगी में। जी, ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है, क्योंकि यहाँ पे जो अनरेस्ट वगैरह रहता था, या आप कहेंगे कि शटडाउन वगैरह रहता था, तो काफ़ी बदलाव आया है। उससे दुकानदारों का ये जो जैसे वो दिन की कमाई के लिए निकलते थे, सुबह घर से निकलते थे तो शाम तक वो अपने जो उनकी फैमिली है उनको मतलब उनके लिए कमाते थे मार्केट में। तो जब से ये हालत चेंज हो गई है, अनरेस्ट वगैरह रुक गया है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है और लोगों ने राहत की सांस ली है और कारोबार शदोमत से जारी है। ट्रेड में ये जो बदलाव है, ये इस बार इन लोकसभा चुनावों में मुद्दा रहने वाला है। तो जाहिर सी बात है, जब ट्रेड चलेगा, ट्रेड जो ट्रेडर होता है, इट इज़ द बैकबोन ऑफ द कंट्री, बैकबोन ऑफ द स्टेट, बैकबोन ऑफ द एरिया। बैकबोन होती है क्योंकि हम स्टेट एक्सचेकर होते हैं। जो ट्रेडर होता है ये टैक्स पेयर होता है, इसी की वजह से सरकार चलती है, क्योंकि इनके जो हमारे टैक्स की वजह से जो सरकार होती है, जो हम टैक्स देते हैं, GST देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, या बाकी सारे टैक्सेस लगते हैं, म्यूनिसिपलिटी टैक्सेस लगते हैं, तो हम काफ़ी ज़्यादा टैक्स देते हैं। तो टैक्स की वजह से जब हमारा बिज़नेस चलेगा, जब हम बिज़नेस चलाएंगे, हमारे दुकानदार काम अच्छा करेंगे, अच्छा उनका टर्नओवर रहेगा, उनका ट्रांजैक्शन रहेगा, तो जाहिर सी बात है टैक्स भी ज़्यादा देंगे, और उससे क्या होगा कि सरकार भी अच्छी चलेगी और टूरिज़्म भी बढ़ेगा और बाकी काम भी अच्छी तरीके से होंगे, और ताजिर जो है, ताजिर भी उसमें खुश होते हैं। जब हमारा काम चलता है, हमारा ट्रेड चलता है, तो दुकानदार जब खुश है तो उसका मतलब है स्टेट भी खुश है, कंट्री भी खुश है। तो ट्रेडर्स इस बार कुछ बदलाव का मन बना रहे हैं। ट्रेडर्स के मुद्दे क्या होंगे? ट्रेडर्स के मुद्दे यही होंगे, जो एमनेस्टी मिलनी चाहिए, ट्रेडर को एक एमनेस्टी मिलनी चाहिए। मतलब हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स में कुछ हमारे लॉन्ग पेंडिंग टैक्सेस का होता है, या GST का मसला होता है, बहुत सारे ये हमारे पुराने टैक्सेस जो है उनको रिवाइव करते हैं, भाई ये टैक्स नहीं भरा, वो नहीं भरा, उनको एमनेस्टी मिलनी चाहिए। हमें एमनेस्टी मिलनी चाहिए टैक्स में, ताकि जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार जो है उनको कुछ उससे मतलब फ़ायदा मिले। तो ये बताइए कि ट्रेडर्स इस बार परंपरागत रूप से वोट करेंगे, या वो भी कुछ तस्वीर बदलने का सोच रहे हैं? क्या सोचते हैं? चुनावी यहाँ पर जो चुनावी लड़ाई है कश्मीर में, उसको देखकर उनकी क्या सोच? हम ट्रेडर पहले, हम यहाँ की सोसाइटी के मेंबर हैं, ट्रेडर तो हम बाद में हैं। हम हर एक यही चाहता है कि इलेक्शन हो। इलेक्शन क्यों हो? क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव, जो रियल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको चुनते हैं लोग, वो लोगों का काम करता है, और लोगों में बहुत सारी परेशानियां हैं। आप देखिए, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो लोग सफ़र कर रहे हैं, दुकानदार सफ़र कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर सफ़र कर रहे हैं, कम्युनिटी में हर एक जो तबका है वो सफ़र कर रहा है। जब हमारे पास लीडर होगा, जैसे कोई जिसको हम MLA चुनेंगे या पार्लियामेंट मेंबर चुनेंगे, उसको हम गला पकड़ेंगे, भाई हमारा काम नहीं हो रहा। लेकिन इस वक्त हमें तो इस बार क्या मतलब चेहरा देख के वोट देंगे, पार्टी देख के वोट देंगे, या काम देख के वोट देंगे? क्या देख के वोट देंगे? हम काम देख के वोट देंगे, क्योंकि चेहरा देख के तो क्या करना है, चेहरे को कुछ नहीं करना है हमने। जिसने काम किया है उसको वोट मिलेगा। जो काम करेगा फ्यूचर में, जो काम करेगा, जो हमारे साथ वादे करेगा, अच्छे वादे करेगा और काम करेगा, उसी को लोग वोट देंगे। हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स भी इस शिकारे में मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। वो किस तरह का बदलाव देखते हैं, क्या कुछ बदलाव वो देखते भी हैं या नहीं देते हैं, और किस तरह से पॉलिटिकल सिचुएशन को वो एनालाइज करते हैं, उनका रुख क्या है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इरफान है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और बाय प्रोफेशन,
एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हूँ। तो आप हमेशा शिकारे की सैर करते हैं या आज कहाँ पर जा रहे हैं अभी आप? कंटिन्यूसली हमारा तो रहता ही है, हमारा घर है ये, तो जब भी मन करता है निकल पड़ते हैं। लेकिन इस तरीके का पीसफुल माहौल देखना और इस तरीके की सैर करना, ये शायद वो सपना था जो कभी सच होने वाला नहीं था, लेकिन ऊपर वाले के करम से आज हम इस तरीके से इस ओपन माहौल में आप और मैं बैठ कर के बात कर रहे हैं। ये खुद में एक बदलाव है और ये एक अमन और तरक्की की एक राह जो जिसकी शुरुआत हुई है, उसी राह पे हम चल रहे हैं। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि एक जो बड़ा सा, इससे भी ज़्यादा बड़ा बदलाव, जिसको हम कश्मीर को हम पूरा जो लंदन के नज़रिए से देखते हैं, अभी बदल रहा है और हम उससे भी आगे जा सकते हैं। बस कुछ बदलावों की ज़रूरत है। आने वाली जो हुकूमतें होगी, देखिए जिस कदर हुकूमतों की आपने बात की, आने वाली जो हुकूमतें होगी, हमने हुकूमत के हम हमेशा शिकार हुए हैं, ख़ासतौर पर नौजवान जो कौम है हुकूमत का हमेशा से शिकार हुए हैं। लेकिन इस बार नौजवान जागरूक हो चुका है, यहाँ के युवा जागरूक हो चुके हैं। उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई है उनको पता है, उनके साथ जो यहाँ पे जो कत्लो गारतें हुई थी, बच्चों पे जो के आंखों में जो पैलेट्स लगे थे, अब वो सारी चीज़ें नहीं होती थी। लोग अब यहाँ के बच्चों को भी समझ आ गया है कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। और आपने अभी कहा कि सरकार आएगी, और सरकार वही आएगी जो हमारे लिए तरक्की का पैगाम लाएगी, जो हमारे लिए अमन का पैगाम लाएगी। जो अभी अमन बरकरार है, इससे भी हम जाते, इससे भी 10 गुना ज़्यादा अमन रहे, यहाँ पे शांति बरकरार रहे, और हम उसी चीज़ को पसंद करेंगे, उसी का हाथ थामेंगे जो यहाँ पे इसी तरीके का अमन बरकरार करेगी। अब ये जो बदलाव आया है, इससे युवाओं की सोच कितनी बदली है, उनकी जो राजनीतिक जागरूकता कितनी बदली है, और हमें ये भी पता लगा है कि युवाओं को राजनीति में अब यहाँ पर जो नए युवा हैं उनको भी मौका मिल रहा है, पहले ये मौका नहीं मिलता था। देखिए, पहले हम फैमिली पॉलिटिक्स के बड़े शिकार होते थे। रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स को एक गंदी इमेज बनाई गई थी। जो लोग पॉलिटिक्स में थे वही थे, कुछ 3-4% वोटेज के हिसाब से यहाँ पे हमारे सीएम वगैरह चुने जाते थे, हमारे जो बाकी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लोगों की सोच जाग चुकी है। मुद्दे क्या हैं युवाओं के इस बार के चुनाव में, हालांकि अभी लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रही हूँ? देखिए, जिस तरीके से नौजवान को हमेशा उनके साथ इस्तेसाल किया गया, उनके साथ जुल्म ज़्यादतियाँ की गई। आप देखिए किस कदर कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये सबसे पहला जो मेन फोकस रहेगा अभी नौजवानों के लिए, कि इस अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना, यहाँ पे नई बिज़नेस स्ट्रक्चर्स को खड़ा करना, यहाँ पे उस तरीके का माहौल बनाना। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक बंदा गवर्नमेंट जॉब में जाए, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को लेकर के अगर बातचीत होती एक बड़े लेवल पे, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का एक उसमें बूम मिल जाता, तो कहीं ना कहीं हद तक हम खुद भी क्योंकि मैं खुद भी एंटरप्रेन्योरशिप में जाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ अपना एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मैं भी कमाऊँ, मेरे साथ जो लोग हैं वो भी, उनको भी रोज़गार मिल जाए। इस बार जब चुनाव होंगे तो चुनाव में आपके दिमाग में कौन से मुद्दे रहेंगे, कौन सी बातें रहेंगी जिन पर आप वोट डालेंगे, कैसा कैंडिडेट आपको चाहिए? इसमें अंदर हम जास्ती नहीं बोलेगा, क्योंकि लोगों पर सब कुछ है, लेकिन बदलाव तो आएगा। कैंडिडेट कैसा होना चाहिए आपका? चेंजिंग होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ का सरकार आने वाला है वो तो अदला का बदला होना चाहिए। क्योंकि पहले जो सरकार था उसने बहुत यहाँ हम लोगों को मुसीबतें उठाना पड़ा है। अब तो हम ठीक हैं, अब तो हम आप खुश हैं। आपको लगता है कि अब सरकार में भी बदलाव आना चाहिए। देखिए ये तो किसी का खानदानी राज नहीं होना चाहिए, ये तो बदलाव होना चाहिए। आज बीजेपी है, कल दूसरे कांग्रेस हो जाएगी, उसके बाद दूसरा आएगा, उसके बाद ये बदलाव तो होना ही चाहिए। उससे हम लोगों को, कश्मीरी जो जनता है, इंडिया का जनता है, उनका फ़ायदा है। और अब हमारे साथ फिरोज जी मौजूद हैं, जिनका पीछे आप देख रहे हैं कि हैंडीक्राफ्ट का इनका ये शॉप है यहाँ पर। फिरोज जी, ये बताइए किस तरह से चल रहा है आपका काम? मैम अभी तो ठीक चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है मैम। नहीं जी मैम। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए यहाँ के लिए? बस यही अमन ही चाहते हैं मैम जी, हम तो कुछ नहीं चाहते हैं, बस यहाँ पर अमन होना चाहिए कश्मीर में, बस और कुछ नहीं मैम। अच्छा, ये बताइए, अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, है ना, यहाँ पे विधानसभा चुनाव भी होंगे, तो चुनावों के लिए जो आपके जैसे व्यापारी यहाँ पर हैं, जिनकी पुरानी दुकानें हैं, जिन्होंने बहुत से वक्त देखे हैं,
वो अब क्या चाहते हैं, वो किस मुद्दे पर वोट देंगे? हम तो मैम यहाँ पर जो है ना, पहले मैं फर्स्ट एजुकेशन है मैम, मैं कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो हेल्थ है, हेल्थ में थोड़ा बहुत परेशानी है यहाँ पर। ड्यूरिंग कोविड हमने यहाँ पर बहुत परेशानी देखी थी। हम चाहते हैं जो भी आगे लोकसभा जो चुनाव हो जाएगा उसमें जो भी यहाँ पर जो एमपी रहेगा यहाँ पर, वो हम चाहते हैं वो इसके ऊपर काम करे, टूरिज़्म पे काम करे, हेल्थ पे काम करे, एजुकेशन पे काम करे। हम अगर वोट देंगे तो उसी बुनियाद पे देंगे, और कोई चीज़ पे नहीं दे सकते हैं मैम। लेकिन वो आदमी काम करेगा, ये आप कैसे तय करेंगे? वो तो अब मैम रिस्क तो उठाना है, कहीं से तो शुरुआत करनी है मैम जी। हमको तो किसी को पता नहीं है बंदा कैसा है। अब क्या रहता है, हम भी देखते हैं उनका क्या रहता है, मैनिफेस्टो क्या रहता है, कैसा रहेगा, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे मैम, डिसाइड करेंगे वोट किसको देंगे और किसको नहीं देंगे। राजनीति में किस तरह का बदलाव आएगा ये देखने की बात होगी, लेकिन इनका कहना है कि इनके मुद्दे वही रहेंगे कि यहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग हो, और यहाँ पर शांति और समृद्धि के लिए जो काम करे वही कैंडिडेट इनका विश्वास हासिल करेगा। तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। और इस वक्त हम आ चुके हैं डल झील की फ्लोटिंग मार्केट में। डल झील इस मार्केट की वजह से भी बहुत फेमस है। ये डल झील के बीचों बीच ये मार्केट है और तमाम तरह के आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कपड़े हैं या और भी सामान है वो ख़रीदे जा सकते हैं, और टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, अपनी ख़रीदारी भी करते हैं। हम भी यहाँ पर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का व्यापार चल रहा है और टूरिस्ट के आने से क्या वो खुश हैं या नहीं है। तो चलिए लेते हैं यहाँ के माहौल का भी जायज़ा। तो अब हम आ चुके हैं डल झील के अंदर जो फ्लोटिंग मार्केट है वहाँ पर एक शॉप में। ये ज्वेलरी की शॉप है, लेकिन यहाँ पर एंटीक्स भी हैं, और आप देख सकते हैं कि जो कश्मीरी सामोवार है, इसके अलावा जो डिफरेंट पर्सेस हैं जो स्टोन से बने हैं, और यहाँ पर जिस तरह का लेदर होता है उससे भी बने हुए हैं। तो तमाम चीज़ें, सजावट का सामान यहाँ पर देखा जा सकता है, और टूरिस्ट जब इस मार्केट में आते हैं तो इन सबको ख़रीदते हैं, और यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलजार अहमद है। अच्छा, ये बताइए, ये फ्लोटिंग मार्केट में आप कब से हैं? मुझे 2 साल हो गए यहाँ से। टूरिस्ट यहाँ पर अब खूब आ रहा है? हाँ, आ रहा है, खूब आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि वोट डालने जाते हैं आप? जाते हैं। हाँ, हाँ कर पहले तो वोट कम होता था ना यहाँ पर? हाँ होता था, लेकिन आज जो श्रीनगर में ज़्यादा कम ही होता है, गांव में ज़्यादा होता है। लेकिन अब ज़्यादातर लोग वोट डालने जाते हैं। हाँ, जाते हैं। कोई ये बताइए कि आप जैसे जो व्यापारी हैं यहाँ पर, उनके क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? जब वो वोट डालने जाएंगे तो क्या कुछ उनके दिमाग में रहेगा? किस चीज़ के ऊपर वोट देंगे? पार्टी पर देंगे, फेस पर देंगे, काम पर देंगे? क्या उनका इशू रहेगा? उनका भी एक सपना होता है। जैसे कोई आज मिनिस्टर था, अगर इसने अच्छा काम किया तो वो उन्हीं को वोट देंगे, अगर नहीं तो उनका एक कोई दूसरा होता है, ताकि वो हमारा सपना पूरा करेंगे, इसलिए वो वोट डालते हैं। तो डल्ले के अंदर बहुत बड़ी एक बस्ती है, और बहुत बड़ी एक बस्ती इस तरह के जो दुकानदार हैं उनकी भी है, इस तरह के जो व्यापारी हैं उनकी भी है। और इनका कहना है कि पहले जो वोट डाला जाता था उसके कुछ और आधार होते थे, लेकिन अब जबकि वक्त बदल रहा है तो ये वोटिंग पैटर्न भी बदलेगा। क्या कुछ होगा, चुनावी रंग क्या जमता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इनका कहना है कि इस बार इनका मुद्दा यही होगा कि जो इनका कामकाज है वो शांति से चले और लगातार चले, उसमें कोई रुकावट ना आए। और चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और लोगों के साथ भी। और अब हम बात करेंगे फैज़ल से। फैज़ल युवा एंटरप्रेन्योर हैं, और किस तरह से जो यूथ है यहाँ पर नए विषयों में आगे बढ़ रहा है। क्या युवाओं को अब राजनीति में मौका मिल रहा है आने का? जी मिल तो रहा है, बट प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिल रहा, बिकॉज लीडर्स सपोर्टिव आधे नहीं हैं, आधे सपोर्टिव हैं, आधे नहीं हैं। तो युवा यहाँ पर जो पुरानी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे हटकर एक नया प्लेटफॉर्म चाहते हैं, एक नया चेहरा भी चाहते हैं। ये बताइए, युवाओं के मुद्दे क्या हैं आपके हिसाब से? एंटरप्रेन्योरशिप में जो लोग हैं या और भी जो युवाओं का एक ही मुद्दा है कि उनको एक विषय चाहिए, एक स्कीम चाहिए जिसमें वो कर पाएँ। देखिए, मोदी जी ने एक स्कीम निकाली थी, वो 5 लाख
स्कीम निकाली थी कि 5 लाख हम लोन दे देंगे, वो अभी तक यहाँ पर नहीं हो पाया। आधे लोगों को मिल चुका है, आधे लोगों को नहीं मिल चुका, बिकॉज बैंक वहाँ पे कहता है कि आप अपना परफॉर्मा बना के लाइए, एनऑल बना कर लाइए, आप अपना बना कर लाइए, फाइल्स बना कर लाइए, DIC से अप्रूव करके लाइए। वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। हम अपने गवर्नमेंट से, हम अपने प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करते हैं कि वो जल्द से जल्द जिनका पेंडिंग मसला है वो प्लीज़ हल हो जाएं, और LG साहब से भी यही माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका मसला हल हो जाए। और अब हमें मिल गए हैं चलते चलते आमिर अशरफ भट्ट, जो कि जूडो के नेशनल प्लेयर हैं, और खेलों में जिस तरह से युवाओं का रुझान हो रहा है और जिस तरह से कश्मीर से भी प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, ये हमें बताएंगे कि किस तरह से जो प्लेयर्स की सोच है वो भी तब्दील हो रही है। आप मुझे बताइए कि किस तरह से खेलों में यहाँ पे युवाओं को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। अभी खेलो इंडिया यहाँ पर आयोजित हुआ, बहुत ही अच्छा है। इससे एक गरीब जो बच्चा है जिसमें कैपेबिलिटी है खेलने की, जिसमें कैपेबिलिटी है मेहनत करने की, वो आगे आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि अब चुनाव भी आने वाले हैं, तो यूथ है जो स्पोर्ट्स में लगा है, जो खिलाड़ी हैं, किस तरह से जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके मन में क्या बात रहेगी, किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए, कौन से इश्यूज आपके होने? पहले तो वो जो हमारे युवा हैं, खिलाड़ी हैं, उनकी बात करें, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ युवा ही है। कोई ये नहीं है कि कोई घर में बैठा है, युवा ही डिसाइड करता है हमें कौन सा चाहिए कौन नहीं चाहिए। फ्यूचर उनका ब्राइट हो, चाहे वो छोटा हमारा MLA हो या कोई हो, उनके लिए, युवाओं के लिए पहले वो कुछ करना चाहिए, क्योंकि बाकी तो हम किसी की बात नहीं कर सकती। और इस वक्त हम आ चुके हैं रिवर फ्रंट। यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, बातें करते हैं। क्या कुछ यहाँ का माहौल है, यही लोग खुद हमें बताएंगे। आप बताइए, आप कहाँ से आए? मैं श्रीनगर से। तो जिस तरह से ये लाइटें जगमगा रही हैं, पूरा यहाँ पर चकाचौंध है, आपको लगता है कि फ्यूचर के लिए भी अब कुछ लाइट आपको दिखाई दे रही है, कुछ रोशनी दिखाई दे रही है? रोशनी तो दिखाई दे रही है। रोशनी तो पहले हमें ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पे जो ट्रेन थे, जो हम कहते थे कि जम्मू के बाद हमें ट्रेन का कंसेप्ट मिलता था, वो अब हमारे गवर्नमेंट जो भारतीय जनता पार्टी है उनका एक अच्छा स्टेप रहा। ट्रेन यहाँ पे आ रही है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 4 लेन्स का जो एक्सप्रेस वे आ रहा है, या मेट्रो स्टेशन की मंजूरी दी गई है, तो कश्मीर के अवाम के लिए बड़ा अच्छा है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो उसके लिए आपका क्या सोचना है, किस तरह से आपकी सोच है? जब आप वोट देने जाएंगे तो कौन से मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे? मुद्दे तो देखो, इससे पहले कश्मीर को 70 साल क्या सिस्टम रहा, और 2019 का जो ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ स्टेप लिया, वो सब कश्मीरी ने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को। और जो अब आने वाला वक्त है, आने वाला वक्त अब डेवलपमेंट पे वोट होगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ डेवलपमेंट लोगों को दी है, और उसके बाद जो राहत की सांस मिली है वो आपके सामने है, तो सब कुछ दर्शाता है कि लोग बाहर है, कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है। तो आपको लगता है कि जो यहाँ पर परंपरागत राजनीतिक दल हैं, जो काफ़ी समय से यहाँ राजनीति करते आए हैं, उनके अलावा किसी और दल का भी यहाँ पर स्कोप बनता है? उन्होंने अपना गुपकार गठबंधन भी बनाया, उसको देखते हुए क्या कुछ पॉलिटिकल इक्वेशन यहाँ पर आपको नज़र आती है? वो गठबंधन उन्होंने बनवाया, बट अनफॉर्चुनेटली वो टूट गया। ये लोग, इनका डायनास्टिक रूल रहा यहाँ पे। ये एक मतलब परिवारवाद जो यहाँ चला, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा भी था कि ये सब कुछ ढोंग है, जो ये PHED बना या क्या, आज तो अभी तो ग्राउंड में PHED है नहीं। इनके बड़े एक लीडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े एक लीडर ने कहा था उन्हीं दिनों में कि PHED पेपर में है, बट अभी देखिए आज इतनी टिप्पणी आपस में हो रही है कि लोगों को उस समय धोखा दिया गया कि PHED है, आर्टिकल वापस आएगा, इनके दावे थे, सुप्रीम कोर्ट में हमारे केस स्ट्रॉन्ग है। ऐसा कुछ नहीं था, ये लोग बस ये ढोंग कर रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पूरी सीटें पूरी बहुमत के साथ आएगी। तो 2019 के बाद एक नया पॉलिटिकल स्पेस जो है यहाँ पर क्रिएट हुआ है, उसमें एक नई जगह बनी है, और उसमें जो है युवा अपने एक महत्वाकांक्षी भविष्य को देखते हैं। क्या होना है ये तो समय बताएगा, लेकिन हाँ ये है कि एक बदलाव की इच्छा जो है वो ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रही है। आगे भी आइए, चलिए कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं। चुनाव का भी शोर है, चुनाव भी आ रहे हैं, इस बार आप वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे? डेवलपमेंट जो करेगा, पीस जहाँ से मिलेगी, सबसे बड़ी चीज़ वही है। सबसे बड़ी चीज़ वही है, जहाँ पीसफुली हम रह सके,
जिस दिन हम अपने मकानों के किवाड़ों को कुंडियां लगाना छोड़ दें, समझो उस दिन आज़ाद हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट पीसफुली रहना चाहता है, हर एक काम चाहता है, हर एक तरक्की चाहता है। अब क्या है, बहुत सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना सर, सब तरक्की की बात करते हैं, सब अपने दावे करते हैं, सब कहते हैं हम ही जनता के सगे हैं। आप किस पर विश्वास करते हैं? जो करके दिखाए, जो प्रैक्टिकली कुछ दिखाए फील्ड में, तो हम उसके साथ हैं। आप पहचान चुके हैं? क्यों नहीं बुढ़ा हो सटियाया हुआ नहीं हो। तो कश्मीर के भी अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उरी से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो केवल यहीं के लोग नहीं, श्रीनगर के लोग नहीं, बाहर से भी, और इस वक्त यहाँ पर घूम रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप बताइएगा, आप कहाँ से? जी हम श्रीनगर से हैं, श्रीनगर से। किस तरह से यहाँ पे माहौल अब इस वक्त आप देख रहे हैं? जी बहुत बढ़िया माहौल है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आ रहे हैं और 5 साल के बाद ये मौका मिल रहा है लोगों को, तो पूरे खुले जहन और पूरे खुले दिल से लोग इसका इस्तकबाल कर रहे हैं कि कब हम पार्लियामेंट में अपने वोट डालें और अपने चुनिंदा नुमाइंदों को हम वोट देकर पार्लियामेंट भेजें। उसके लिए काफ़ी जोश व खरोश है, और साथ ही साथ हम गुजारिश करते हैं मरकज़ी हुकूमत से कि असम्बली चुनाव भी अगर साथ साथ भी कराए जाए वो भी है। यहाँ पर जो आम आदमी है उसके जहन में क्या है, वो किस मुद्दे पर यहाँ पर वोट करने वाला है? देखिए आम जो यहाँ पर जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, लोगों के अपने मसाइल है, तरक्की के मसाइल है, रोज़गार के मसाइल है, बिजली के मसाइल है, यहाँ पर सड़कों के मसाइल है यहाँ पर, और ये जो बेरोज़गारी है या हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके मसाइल है। लोग इन्हीं मसाइल को देखकर अपने जो असम्बली नुमाइंदे या पार्लियामेंट के नुमाइंदे, ताकि वो पार्लियामेंट या असम्बली में उनकी बात करें और उनके मसलों को हल किया जाए, उसको हम ओवरऑल में डेवलपमेंट के मामले ही कहते हैं। पहाड़ी लोग एक हिसाब से खुश हैं कि चलो उनको जीने का अधिकार मिला, नेटवर्क मिला, लेकिन अभी भी मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि पहाड़ी इलाकों के अभी काफ़ी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो मोदी की गारंटी पे जो है लोग विश्वास कर रहे हैं। देखो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि कश्मीर के लोग, एक बात है कि हिंदू और मुसलमान को छोड़ के राजनीति करनी चाहिए, और मोदी जैसा कोई लीडर दुनिया में नहीं है। वोट वगैरह डालती हैं आप इलेक्शन? जी जी जी। तो इस बार जो इलेक्शन का प्रोसेस है, जो वोटिंग पैटर्न है, आपको लगता है कुछ चेंज होगा? ऑब्वियसली मतलब वोट तो मतलब इसी इश्यूज़ तो मतलब जिनको भी अगर वोट देना चाहोगे तो वो डेवलप्ड करने वाले मतलब कैंडिडेट्स होनी चाहिए, तो जिस मतलब जो डिज़र्व करता है उन्हीं को वोट देनी चाहिए। लड़कियों के लिए क्या होना चाहिए, महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? महिलाओं के लिए तो हर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। आजकल मतलब लड़कियों के लिए बहुत चीज़ों की मतलब चीज़ें के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इश्यूज़ होते हैं, उन चीज़ों के लिए तो सब कुछ होनी चाहिए। आप बताइए, आप कहाँ से? जी मैं कुपवाड़ा से हूँ मैडम। अच्छा, आप ये बताइए कि जिन इलाकों से आप हैं वहाँ पर क्या बदलाव आया है, वहाँ की किस तरह की आपकी कुछ मांगे थी वो पूरी हुई हैं, नहीं हुई हैं? असल में मैडम हमने जो बदलाव है, बदलाव हमने गलत नामों को रखा है। असल में जो बदलाव होना चाहिए वो बदलाव नहीं हुआ है। आज तक हमने समझा है कि बदलाव जो है वो इस रोशनी से जो चमक है, असल बदलाव ये नहीं होता है। देखो पहली बात होती है कि घरों को रोशन करना होता है, जवानों की जो दिलें हैं उनको रोशन करना होता है। देखिए इलेक्शन हो या ना हो, कश्मीर अगर आप पहले से देखें, अक्सर कहते हैं कि आज कश्मीर में हालात कैसे हैं। कश्मीर के लोग पहले ही से अमन परस्त, ये आज की बात नहीं है, पहले से बात है। जब से मैंने जन्म लिया है मैंने कश्मीर में देखा है कि कश्मीर में इंसानियत, कश्मीर में अखलाक, किरदार, हर एतबार से कश्मीरी अच्छे लोग हैं। जब चुनाव होंगे, चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट डालें? यहाँ तो बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है वो है जवानों की बेरोज़गारी। देखिए जब जवान पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे तबका जो है उनके पास रोज़गार नहीं है, वो मजबूर है चोरी करने के लिए, डकैती वगैरह बाकी चीज़ें। पहली बात मेरी यह है कि जितने भी जवान बेरोज़गार है, पहले उस रोज़गारी को आप ख़त्म करें। बाद में जो चीज़ें हैं, जो रोशनी है वो तो हो ही हो, लेकिन पहली जो रोशनी है वो है कौम का मुस्तकबिल जो है वो जवान है। पहले आप उन जवानों का लिहाज रखिए और उनके लिए कोई ऐसा फ़ैसला कीजिए कि वो बेचारे भटक रहे हैं और दरफदर हैं। तो देश के कोने कोने से पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ और पर्यटक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं यहाँ के हालात। आप कहाँ से आए हैं? हम अहमदाबाद गुजरात से आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है।
हम 12 साल पहले यहाँ आए थे पहली बार, और तब से अब की सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। अभी इतना ट्रैफिक, इतना डेवलपमेंट, बहुत अच्छा लग रहा है। सर चुनाव भी आने वाले हैं, तो किस तरह का इस बार चुनावी इक्वेशन देख रहे हैं? बीजेपी भी है, इंडी गठबंधन भी है, बहुत सारे दल हैं, क्या देख? हम गुजरात से तो पर्टिकुलर गुजरात का बता सकता हूँ कि 100% बीजेपी वहाँ 26 to 26 आएगी। वहाँ कोई कंपटीशन है ही नहीं। और मोदी जी का काम देख के ऐसा लगता है इंडिया में भी पार्लियामेंट में मोदी जी की गवर्नमेंट बनाएगी नेक्स्ट टाइम। किस तरह के चुनावी समीकरण यहाँ पर बनते बिगड़ते आप देख रहे हैं? क्या कुछ उसमें अलग नज़र आएगा इस बार? पहले बाइकआउट किया जाता था इलेक्शंस को, जम्मू कश्मीर, ख़ासतौर पे कश्मीर रीजन की अगर बात करें, बट इस बार यहाँ की पॉपुलेशन तैयार है, यहाँ के यंगस्टर्स तैयार है, जो नए वोटर्स है वो तैयार है कि हम इस प्रोसेस में, जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें पार्टिसिपेट करें और आने वाले वक्त में हमारे कैंडिडेट को जो हम लगता है कि आगे जाके हमें रिप्रेजेंट कर पाएंगे अच्छे से, उनको वोट करके इनको जिताएंगे। किस तरह के मुद्दे इस बार यहाँ पर जो यूथ है उनके दिमाग में? देखिए, मुद्दे तो कई सारे हैं, लेकिन वो सारे मुद्दे हम बिना सरकार के सॉर्ट होते हुए देखे भी हैं, जिसके लिए हम हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि किस बेहतरीन तरीके से उन्होंने पिछले 5-6 सालों में जो हमारे मुद्दे हैं उनको एड्रेस किया है और हमारा जो यूथ पॉपुलेशन है उसको एक मौका दिया है आगे आके काम करने का। कन्वेंशनल पॉलिटिक्स यहाँ पर रहेगी या इस बार कुछ नया भी देखने को मिल सकता है? काफ़ी नया देखने को मिलेगा इस बार। उम्मीदें वैसी हैं कि नए लोग और नया जो सिस्टम है वो आए, और जिन लोगों को हमने 70 साल से देखा है, झेला है, उनको भी एक लेसन मिलना चाहिए कि हाउ गुड गवर्नेंस इज़ डन। अब युवा यहाँ पर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आने वाला समय उनका होगा, एक बड़ा डेवलपमेंट, जो बड़े बड़े शहर हैं उनसे ज़्यादा विकसित जम्मू और कश्मीर बनने वाला है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और लाल चौक के घंटाघर से कहना, जो कि ऐतिहासिक है और किसी समय में बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहा है, सेंसिटिव रहा है, कभी यहाँ पर झंडा लहराने के लिए दावे हुआ करते थे, तिरंगा यहाँ पर लगातार लहरा रहा है और लोगों का जो सिस्टम में, राजनीति में विश्वास है वो आ रहा है। चुनाव में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो लोगों का विश्वास अब राजनीति में जगह है, सिस्टम में जगह है, एक जागरूकता आई है कि हाँ, अपनी सरकार हमें खुद बनानी है, बढ़कर आगे आना है, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो क्या बोले भारत में, जम्मू कश्मीर से फिलहाल इतना ही। मैं अपने कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ लेना चाहूँगी आपसे इजाज़त। नमस्कार। देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर। पकड़नी जनता की नब्ज। डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही। तो युवा के नाते आप सोचेंगे कि
किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। आइए हम जरा चलते हैं लोगों के बीच, किसानों के बीच और जानते हैं सच्चाई है क्या। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ